मेरे लिए वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में सम्मानित हैं, बड़े हैं मुझसे। लोग देखते हैं कि भैया मेरा मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, जो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। और व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखना चाहिए। भाई कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है, मिलावट हुई है, और पुल बिहार में ही क्यों टूटते हमको नहीं समझ में आता भैया। और ये सम्मान, जिस सम्मान के वो हकदार हैं, वो मैंने उनको हमेशा दिया है, भविष्य में भी देता रहूँगा। हत्याएं क्यों हो रही हैं बिहार में? हत्या भी तो इसीलिए होती है, क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को वो कड़ी सजा नहीं मिलती। वो बताएं, जवाब दें। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर ये तमाम पुल टूटना भ्रष्टाचार के मापदंड नहीं है तो और क्या है? भाई कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है, मिलावट हुई है, और पुल बिहार में ही क्यों टूटते हमको नहीं समझ में आता भैया। जिस तरीके से यहाँ पे निर्माण कार्यों में मिलावट की जाती है, गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, और सबसे बड़े अफसोस की बात कार्रवाई का नहीं होना। पिछले जितने ऐसे हादसे हुए हैं, अगर उस पर कार्रवाई हुई होती, दोषियों को कड़ी सज़ा दी गई होती, नए मापदंड तय किए गए होते, निरीक्षण निरंतरता में हुआ होता, तो ये घटना आज नहीं घटती। पर क्योंकि पिछली किसी भी घटना के ऊपर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, हत्याएं क्यों हो रही हैं बिहार में? हत्या भी तो इसीलिए होती है, क्यों? क्योंकि किसी अपराधी को वो कड़ी सज़ा नहीं मिलती, वो प्रेसिडेंट सेट नहीं किया जाता कि भविष्य में अपराध करने से पहले अपराधी डरे। और यही कार्य, यही परिणाम इन हादसों के साथ भी हो रहा है। किसी की जवाबदेही तय नहीं होती है, किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, नए मापदंड तय नहीं किए जाते हैं, निरीक्षण नहीं होता है, इसलिए ये हादसे होते हैं। देखा जाए तो पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति पकड़ाया है, जिसके पास 2 पिस्टल भी बरामद हुए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है वो व्यक्ति कौन है, क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। भाई प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रदेश के मुखिया हैं, वो साथ ही साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। बार बार एक के बाद एक ऐसी घटनाओं का होना, एक शख्स उनके इतने करीब पहुंच जाता है कि जाकर उनकी पीठ पे मुक्का मार देता है। महज कुछ फीट की दूरी पर एक पटाखे जैसा बम उनकी सभा में फूट जाता है, और आज इस तरीके से एक संदिग्ध व्यक्ति हथियार के साथ चला गया। मुझे लगता है मैं प्रदेश के डीजीपी से भी आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा का विशेष ध्यान दें, क्योंकि वो सुरक्षित हैं तभी प्रदेश में भी एक सुरक्षा का भाव रहेगा। इस तरीके की घटनाएं बिहार में बढ़ रहे अपराध को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, और लोगों में असुरक्षा का भाव और बढ़ता है जब लोग देखते हैं कि भैया मेरा मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, जो मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो इसीलिए उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से तेज प्रताप द्वारा 9 पत्रकारों पे मानहानि का दावा ठोका गया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मुझे लगता है उनकी तरफ से लिया गया व्यक्तिगत फैसला है। क्यों लिया, नहीं लिया, मैं पत्रकारिता पे इस तरीके से प्रहार किया जाए, मैं उसका समर्थक कभी भी नहीं रहा हूँ। पत्रकार स्वतंत्रता है भाई, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता और पत्रकार। उनके पास पूरी आज़ादी है अपनी बातों को रखने की, उनके पास पूरी। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भैया उनके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है, तो संभवतः इस वजह से उन्होंने कार्रवाई की होगी। पर सांच को आँच नहीं वाली बात है भाई। अगर कोई सही है, सच्चा है, तो मुझे नहीं लगता कि इन बातों से किसी को भी डरने, भयभीत होने की ज़रूरत है। पर पत्रकारों के साथ इस तरीके से करना मेरे हिसाब से उचित नहीं। तो जिस तरह से देखा जाता है पार पार्टी में नीतीश कुमार आपको इशारा करते हैं, आप जाते हैं, पैर छूते हैं, तो आने वाले वक्त में क्या लगता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ जाते हैं? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं आप। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि आपके व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध, ये दोनों अलग रखे जाने चाहिए, और व्यक्तिगत संबंधों को हमेशा राजनीतिक संबंधों से ऊपर रखना चाहिए। मेरे पिता के समकक्ष रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। मेरे पिता के साथ उन्होंने काम किया है, साथी के तौर पर, सहयोगी के तौर पर। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मैं नहीं मानता भैया कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है, पर इसका मतलब कभी ये नहीं है कि मैं उनका व्यक्तिगत विरोध करता हूँ।
मेरे लिए वो उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में सम्मानित हैं, बड़े हैं मुझसे, और ये सम्मान, जिस सम्मान के वो हकदार हैं, वो मैंने उनको हमेशा दिया है, भविष्य में भी देता रहूँगा। क्या लगता है भविष्य में साथ भी हो सकते हैं क्या? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं। गुरु समीर जी। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।